इसी को हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ऑसिलेशन मैग्नेसियोमीटर। मैग्नेसियोमीटर, ठीक, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेगा भाई इसको। वाइब्रेशन मैग्नेसियोमीटर क्या है? वाइब्रेशन मैग्नेसियोमीटर क्या है? ध्यान सुनिएगा। उतना बात अभी तक हम जितना पढ़ा है उतना सबको समझ में आ गया। उसको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार देखना, दो बार देखना, बार बार से देखना, आपको समझ में आएगा। कितना लोग जुड़े हैं भाई चैट में, देखा जाए। चलो है, चलो सब पढ़ाई पर ध्यान रहेगा। वाइब्रेशन मैग्नेसियोमीटर क्या है, ऑसिलेशन मैग्नेसियोमीटर क्या है, उसी को हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी मैग्नेट को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, जब हम किसी भी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, सुनेगा ध्यान से, जब कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। जब डिस्प्लेस होता है इक्विलिब्रियम में तो क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा। और एसएचएम कैसे है, एसएचएम मैं क्लास ले चुका हूँ। एसएचएम का आप लोग क्या है, एसएचएम एक आसान सा टॉपिक है और उससे एक जेईई मेन में आसान से एक क्वेश्चन पूछता है। इस बार पूछा था कि एसएचएम में जो कर्व होता है वो क्या होता है, इलिप्टिकल। उसका दिया था ऑप्शन बहुत सारा, उसका आंसर इलिप्टिकल होगा। एकदम आसान पूछता है, ठीक ना। फार्मूला होता है ऐसा, एकदम कुछ नहीं है, हल्का है, थोड़ा सा पढ़ना है और बनेगा आसान से, ठीक ना। आप लोग जाके एसएचएम का क्लास देख सकते हैं, ठीक ना। चलो इसमें पढ़ो क्या है कि जब कोई बार मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, यह डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, एसएचएम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आपको थ्योरी समझ में आ गया। फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई बटा एम बी एच। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम बी एच। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी एच क्या है पता ही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ा है जी। रोटेशन मोशन याद करो, हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल के लिए आई मैग्नेटिक मोमेंट। ये टाइम पीरियड, देखो कुछ नहीं है, आप लोग को सही से सिर्फ याद करना, कुछ नहीं है। वाइब्रेशन मैग्नेसियोमीटर को हम ऑसिलेशन मैग्नेसियोमीटर भी बोल सकते हैं। क्या होता है, जब हम कोई बार मैग्नेट को, सुनिए ध्यान से, जब हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम के तब क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो क्या हो जाएगा, एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड इक्वल टू फार्मूला है 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम बी एच, जहां आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी ऐसे करके लेंथ के लिए क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, एम एल स्क्वायर बाई 12। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कोई भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी लकड़ी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। याद करो, इतना वाला को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग रोटेशन का क्लास देख सकते हैं, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अच्छा से बताया गया है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम बी एच, मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड ए कांस्टेंट, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2, जहां एम क्या है, एल क्या है लेंथ,
समझ में आ रहा है सब भाई? चलो चलो जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो आई यहाँ पर आई पर क्वेश्चन से आ जाएगा। एम मास पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है भाई? और इसमें हम लोग दो केस पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा गया है, इसी में पढ़ना है ना। इसको मिटारे क्यों, मतलब हटाएं क्यों? जल्दी सब जुटेगा भाई, अब क्लास तो लास्ट होगा तो जल्दी जल्दी जुटो। इसमें क्या, ये जो थीटा है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, थीटा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। यानी कि BH ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, BH cos थीटा, ठीक है। और एक क्या है, जिसके साथ एंगल बन रहा है BH cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या करते हैं? cos थीटा। आप लोग मैथ में पढ़े होगा, ठीक है, तो आपको पता हो गया। और ये क्या है? B नेट। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डिप थीटा को हम एंगल ऑफ डिप बोल सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ डिप करके बोल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थीटा को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल के लिए BH cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हम लोग क्या cos लेते हैं। चलो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग इसमें क्या हम लोग पढ़ना है? दो केस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट केस है। अरे वो क्या है? केस वन, इसमें हम लोग दो केस पढ़ते हैं। केस वन क्या है भाई? जब हम लोग दो बार मैग्नेट को, केस वन में क्या है, जब हम दो बार मैग्नेट को, दो बार मैग्नेट प्लेस इन सेम डायरेक्शन, when two bar magnet placed in same pole and placed in like pole in same डायरेक्शन। कह रहा है कि जब हम कोई दो बार मैग्नेट को रखते हैं लाइक पोल और सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? जब हम कोई दो बार मैग्नेट को रखते हैं सेम पोल और सेम डायरेक्शन में रखते हैं तो क्या होगा? टाइम पीरियड। फार्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड, जो फार्मूला 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई बटा एम ई। क्या आपको ये पता है? तो आई क्या हो जाएगा? आराम से दोनों का जुड़ जाएगा। एम क्या हो जाएगा? दोनों का क्या हो जाएगा? आसानी से जुड़ जाएगा। देखो तो फार्मूला क्या हो जाएगा? इसलिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई की जगह पर I1 प्लस ऑफ I2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, बटा M1 प्लस M2 इंटू ऑफ VVI है। याद रखना केस वन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब कोई भी दो बार मैग्नेट अगर लाइक पोल में रखा गया है और वह सेम डायरेक्शन में है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I बाई MBH। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से जोड़ देना, मैग्नेटिक पोल जोड़ देना और केस वन में। केस वन आपको समझ में आ गया? सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में सब वही है, थोड़ा सा का अंतर है। तो अच्छा कोई बात नहीं, हम बताते हैं फिर से। थोड़ा सा का अंतर है। देखो
जब कोई दो बार मैग्नेट को केस 2, जब कोई दो बार मैग्नेट को प्लेस करके आ गया है यहाँ पर लाइक की जगह पर अनलाइक पोल, अनलाइक पोल, उसमें लाइक था इसमें अनलाइक, यानी कि इधर साउथ है इधर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ और साउथ, और डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, ठीक ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो आई तो आराम से जुड़ जाएगा भाई, आई में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो जाती, एम में क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। तो बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई, आई के जगह पर i1 प्लस ऑफ i2 बटा m, m के जगह पर m1 माइनस ऑफ m2 इंटू ऑफ, देखो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ठीक ना। जब कोई भी दो बार मैग्नेट अगर अनलाइक पोल में रखा गया और वह सेम डायरेक्शन में है तो बस m क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे, जबकि सेम रहेगा तो प्लस ले देंगे। जल्दी से इसको नोट करो, आसान है। आसान है बनाओ, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, आसान है, थोड़ा सा उसमें हटते हैं। जब कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम काटते हैं, अच्छा ध्यान से पहले एक बात सुन लो, जब कोई भी अगर हम ध्यान सुनेगा, जो जेई में पूछा गया है आपको हम बताते हैं, सही वैसे ही पूछा गया, ध्यान से सुनना। जब कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम दो भागे में काटें तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई, l/2, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m/2। इसी तरह इसको तीन भागों में अगर हम काटते हैं तो किसका लेंथ कितना हो जाएगा, l/3, m/3। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² वैल्यू है, l की जगह पर क्या लेंगे, l/2 या l/3। देखो बस समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लेंगे, आपको इतना समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, पीछे क्लास सब लोग पढ़ लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जेईई मेन 2021 मार्च के लिए हो रहा है और 12th वाली भाई दे सकते हैं, कोई भी देखें, जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सही से पढ़िएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए फेसबुक पे नवीन कुमार, जो फोटो यहाँ लगाया है वही फोटो वहाँ लगाया है, ठीक ना। और पेज को लाइक कीजिए नवीन फिजिक्स सेंटर, जिस पर लाइव चल रहा है, तो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तो आप लोग सही से पढ़ते रहिए, किसी प्रकार दिक्कत हो हम आपको जेईई मेन और मेडिकल की तैयारी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और 9th 10th का भी बैच जल्द स्टार्ट होगा और मैथ और केमिस्ट्री का भी टीचर आएंगे और यूपीएससी का ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। तो आप लोग सही से पढ़ते रहें भाई, ठीक ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, इसी के आगे पार्ट में हम लोग, ठीक। तब तक के लिए क्या बोले, जाने का तो मन नहीं है तब भी जाना पड़ेगा ना भाई, आप लोग 1 घंटा 1 आवर हो गया, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारा कंसेप्ट, सारा रिवीजन और कुछ प्रॉब्लम भी बनाकर आना तुम लोग, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलो पढ़कर आएगा सब।